जैन साथियों, कैसे हो आप सब? भाइयों के बच्चे हो गए और पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चालू आ सके। तो उत्तर प्रदेश के अंदर आप लोगों को परिवार कल्याण विभाग की तरफ से एक वैकेंसी का नोटिफिकेशन है, वो न्यूज़पेपर के माध्यम से जारी किया गया है। इसका फॉर्म है वो कब अप्लाई होना शुरू हो जाएगा, कौन से स्टूडेंट्स इसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, कहाँ से इसका फॉर्म अप्लाई करना है, क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, क्या एज वगैरह है, कितने पदों पर इस वैकेंसी को आउट किया गया है, सारी चीज़ें इस वीडियो पर आप लोगों को मिलने वाली है। तो बिना टाइम वेस्ट वीडियो शुरू करते हैं और आते हैं मेन पॉइंट्स पर। बात करते हैं उत्तर प्रदेश के अंदर आप लोगों को बहुत सारी वैकेंसियाँ जो आप लोग देखते होंगे आउटसोर्सिंग पर आती हैं, संविदा तौर पर आपकी वैकेंसियाँ आती हैं। और कुछ ऐसी वैकेंसियाँ संविदा तौर पर देखी गई हैं जिनको आप लोगों को 1 साल 2 साल रखने के बाद नहीं हटाया जाता है। यानी आप लोगों की अब कुछ ऐसी वैकेंसियों को अपडेट कर दिया गया है और उनमें से एक रूल्स क्या है बना दिया गया है कि भाई स्टूडेंट्स वहाँ पर अगर सेलेक्ट होके जाएगा तो उसमें कुछ एग्जाम भी रख दिए गए हैं। जैसे अभी आप लोगों ने देखा होगा कि आप लोगों की जब ये वैकेंसी आजीविका मिशन की आई हुई थी फर्स्ट बार, और इसका जैसे अपडेट मेरे को, क्योंकि मैं ब्लॉक पे जॉब ही करती हूँ तो ब्लॉक इस तरह मतलब क्या है, ब्लॉक से मैं जुड़ी हूँ। जैसे मेरे सर ने बोला था कि भाई इसकी वैकेंसी आने वाली है, तो मेरा जो वीडियो आया था ना उसी के शाम को आ गया था मेरा वीडियो, और उसमें बताया था कि आजीविका मिशन की वैकेंसी है वो एक पोस्ट पर, क्योंकि उस दिन एक ही पोस्ट पर इन्होंने अपडेट की थी। और जस्ट सेकंड डे पर जब आप लोगों की वैकेंसी जारी की गई थी आजीविका मिशन की, तो वो न्यूज़पेपर में जारी की गई थी, तो वो 2 पोस्टों पर जारी की गई थी जिसके वीडियो मेरे आप तक पहुँचे थे। ठीक है, तो ये आप लोगों की परिवार कल्याण विभाग की है वैकेंसी, जो कि अभी आप लोगों के पास है, बहुत कम लोगों तक पहुंची होगी और बहुत कम लोगों को अभी इसकी इन्फॉर्मेशन होगी। जैसे ये वीडियो मेरा आएगा तो अभी आप लोग देखना कि बहुत सारे क्या है लोग बनाना शुरू कर देते हैं वीडियो। पर ये होता है कि मैं जो भी आपको डेटा देती हूँ एक ऑफिशियली रहता है, एक प्रूफ के साथ रहता है। ठीक है, और जब हमारे मतलब चैनल से सेलेक्टेड स्टूडेंट्स होते हैं उनकी स्क्रीनशॉट भी मैं आप लोगों को लगाती रहती हूँ। जब आप लोगों का इसका रिजल्ट जारी होते हैं, डीबी होती है, सारी चीज़ें आप लोगों की जब होती हैं तो इसकी स्क्रीनशॉट भी लगा देती हूँ। ठीक है, तो ये आप लोगों की आपकी जो परिवहन कल्याण विभाग की वैकेंसी है काफ़ी अच्छी वैकेंसी है और इसमें सैलरी भी काफ़ी अच्छी है। इसमें आपकी अभी मैं आपको सारा कुछ बता देती हूँ। तो ये न्यूज़पेपर की है कटिंग में, और मैं पर डे आप लोगों को बता दूँ कि जो स्टूडेंट्स कमेंट्स कर रहे थे कि दीदी आपकी वैकेंसी कहाँ से लाते हो, कहाँ से देखते हो, तो देखिए मेरे को सबसे पहले तो मैं न्यूज़ मेरा उठने का होता है, मैं करंट पढ़ती हूँ, उसके बाद मैं न्यूज़ पढ़ती हूँ। न्यूज़ जो है मैं डीएलएस से पढ़ती हूँ। डीएलएस आप लोग जानते हो, डीएलएस फाइल का एक न्यूज़ आता है जो काफ़ी जल्दी आता है सुबह। मैं उनकी पूरी डीएलएस न्यूज़ एक मतलब क्या है कि मेरे को पढ़ना ही है उनसे, मतलब पूरी सुननी ही है। ठीक है, क्योंकि ऑल इंडिया का वो देते हैं और फॉरेन का भी दे देते हैं। ठीक है, उसके बाद आप लोगों को मैं बता दूं, इसके बाद मेरा न्यूज़पेपर पढ़ने का रहता है, जो कि दैनिक जागरण एक ऐसा मतलब न्यूज़पेपर है जो कि हर एक चीज़ देता है। ठीक है, और आप लोगों की यहाँ पर जो मतलब अपडेट मिलती हैं दैनिक जागरण में, मुझे आप लोगों को बिल्कुल वैसी जैसा होना चाहिए वैसी वहाँ पर मिलती है हमको। और मैं अखबारों को पढ़ती थी, अभी तक मैं पढ़ती थी, अब इसको मैं बदल के अब इसको पढ़ने लग गई हूँ, तो मुझे यहाँ पर ज़्यादा न्यूज़ अच्छी मिलती हैं। तो इन लोगों का कमेंट्स जिनका था, तो इन दोनों का रिस्पॉन्स मिल चुका होगा। मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में ही इसके जवाब दे चुकी हूँ। तो ये सारे आप लोगों के थे, आप सब कमेंट्स कर रहे थे। तो ये आप लोगों की न्यूज़पेपर में आती है वैकेंसी जो आप लोगों की, तो दैनिक जागरण से मैं लेती हूँ। और बाकी आप लोग उसमें क्या है डेलीस न्यूज़ पढ़ते होगे और उसको देखते होगे, तो वो भी भाई बताते हैं। ठीक है, तो ये आप लोगों की होगी। अब आता है कि इसमें आप लोगों की जो वैकेंसी है कार्यालय महानिदेशक प्रशिक्षण चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण उत्तर प्रदेश लखनऊ के द्वारा ये जारी की गई आप लोगों की अपडेट है। इसमें इन्होंने बताया है कि विज्ञापन आप लोगों की संख्या दी गई है, और उसके बाद मैं विज्ञापन संख्या तो मैं छोड़ देती हूँ। और इसके फॉर्म में आप लोगों को वो वहाँ पर नहीं अप्लाई होगा। जैसे आप लोग जानते होगे सेवा योजना पर बहुत सारी आपकी जो वैकेंसियाँ आती हैं वहाँ पर फॉर्म अप्लाई होते हैं, तो वहाँ से इसका फॉर्म बिल्कुल भी अप्लाई नहीं होगा। इसका जो वेबसाइट है सबसे डिफरेंट है, अलग है, इसकी अपनी वेबसाइट से इसका फॉर्म अप्लाई होगा। तो मुझे यहीं से प्लस पॉइंट दिखा था, मुझे बहुत यहाँ से खुशी मिली थी कि कम से कम स्टूडेंट्स को यहाँ से अच्छा कर दिया कि वहाँ पर जाते हो तो सेवा योजना का प्रोसेस ही इतना डिफिकल्ट है। उसके बाद आप लोग मोबाइल से जब ओपन करते हो तो वहाँ भी दिक्कत आती है। तो इन्होंने ये है कि अपनी इन्होंने वेबसाइट है जो कि खुद ही दे दी है, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट इन्होंने दी है, तो वहाँ से आप लोग अप्लाई कर पाओगे। ये जो वैकेंसी जारी की गई है तो ये 1800 सीटों पर जारी की गई है, 1800 पदों पर ये वैकेंसी को जारी किया गया है। और ये 1800 सीटें जो है सिर्फ महिला के लिए है, महिला अभ्यर्थी के लिए है। अगर जो भी लड़कियां इस वीडियो को देख रहे हैं वही देखें, अगर कोई भी भाई इस वीडियो को देख रहा है तो आप इस वीडियो को स्किप कर सकते हो, क्यों अपना टाइम वेस्ट करोगे इस पर। ठीक है, उसके बाद इन्होंने बताया है कि 2 वर्षीय आप लोगों का प्रशिक्षण वगैरह का इन्होंने बोला है। इसके बाद इन्होंने बताया कि इसमें शैक्षिक अर्हताएँ क्या क्या आप लोगों की रहने वाली हैं। इन्होंने बताया है कि माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश अथवा आप लोगों के पास समकक्ष बोर्ड इंटरमीडिएट परीक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए, यानी जिसमें आपकी 10th +2 क्वालिफिकेशन होना चाहिए, 12वीं आपने पास कर रखा हो।
और अगर सेकंड में इन्होंने और एक चीज़ बताई है कि इंटरमीडिएट के समकक्ष आप लोगों को परीक्षा में अनारक्षित श्रेणी या अन्य पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों की श्रेणी के लिए 45% एवं अनुसूचित जाति और जनजाति श्रेणी के 40% प्रतिशत से कम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी प्रशिक्षण हेतु आवेदन के लिए पात्र नहीं होंगे। ठीक है, तो ये आपका परसेंटेज भी इन्होंने दिया है। उसके बाद बात करते हैं यहाँ पर आशा संगिनी अभ्यर्थी को उपरोक्तानुसार निर्धारित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता रखती हैं को संबंधित जनपद के मुख्य चिकित्सा अधिकारी के हस्ताक्षर से निर्गत संतोषजनक कार्य एवं अनुभव को प्रमाण पत्र निर्धारित प्रारूप पर प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा। ठीक है, उसके बाद उन्होंने सेकंड पर बताया आवेदन शुल्क। यानी आप लोग जब इसका फॉर्म अप्लाई करोगे तो उसका आवेदन शुल्क क्या क्या रहने वाला है। तो सामान्य वर्ग से आप आते हो तो इसमें 200 रुपये है। अनुसूचित ये तो मेरा स्किप हो गया था। अनुसूचित जनजाति या अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति से आप लोग आते हो या आप लोग पिछड़ा वर्ग से आते हो तो इसके लिए आप लोगों की 100 रुपीज़ फीस रहने वाली है, निर्धारित की गई है। उसके बाद आवेदन करते समय शुल्क का भुगतान ऑनलाइन किया जाएगा। देखिए, किसी भी तरह का ऑफलाइन नहीं है। वैसे आप लोगों का कटिंग जो होगी वो ऑनलाइन ही होगी। जैसे आप सरकारी भर्तियों में क्या करते हो, जब फॉर्म अप्लाई करने जाते हो तो उसमें क्या होता है, ऑनलाइन तो आप लोग उसको देते हो ना फीस, तो वही आप लोगों का है, वही सारा कुछ है। मतलब इन्होंने क्या है कि पॉइंटों को क्लियर किया है। जैसा छोटे छोटे पॉइंट्स आप लोगों के रहते हैं ना, वो चीज़ें इन्होंने क्लियर कर दिया है। इसके बाद इन्होंने बताया प्रशिक्षण की कुल क्षमता का 80% ऐसी महिला अभ्यर्थियों से आरक्षित होगा जिन्होंने उपरोक्तानुसार निर्धारित न्यूनतम अर्हता रखती होंगी। उसके बाद इन्होंने बताया प्रशिक्षण के कुल क्षमता का 20% ऐसे इच्छुक आशा कार्यकर्त्री आशा संगिनियों जिन्होंने कम से कम 5 वर्ष आशा कार्यकर्त्री या आशा संगिनियों के रूप से, यानी क्या जो महिलाएं पहले से आशा वर्कर होंगी या आशा संगिनी होंगी, इनको अलग से छूट वगैरह भी इनको मिलेगी। ठीक है, 5 पीरियड्स के हिसाब से। अगर 5 पीरियड्स आप लोगों ने कर रखा है वहाँ वर्क, जैसे अक्सर मैं बताती रहती हूँ कि भाई अगर आप आशा वर्कर हो तो इसमें क्या होता है कि आपने काफ़ी समय से वर्क वगैरह कर रही हो तो यहाँ पर आप लोगों को बढ़िया होता है कि आप लोगों को कुछ ऐसी वैकेंसियाँ आती हैं, कुछ ऐसी चीज़ें आप लोगों को सरकार की तरफ से देते रहते हैं जहाँ पर आप लोगों का बेनिफिट हो जाता है, लेकिन लंबे समय से आप लोग काम कर रहे हो लगातार तब। ठीक है, तो इसमें 5 पीरियड्स इन्होंने बोला है। इसके बाद इन्होंने बताया है कि मतलब इनको छूट वगैरह मिलेगी। उसके बाद बताया है कि लेकिन यदि आपका 20% से अंतर्गत पात्र आशा संगिनी आशा कार्यकर्त्री अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होते हैं तो रिक्त सीट पर सीधी भर्ती के श्रेणीवार पात्र अभ्यर्थी का चयन किया जाएगा। यानी इनका मतलब ये है कि अगर वहाँ पर महिलाएं नहीं पहुँच पाएंगी तो फिर आप लोगों की अलग से जो हमारी, जैसे आप लोग हम और आप ऐसे हो गए तो हम लोग कोई सर्विस जैसे नहीं कर रहे हैं। एग्जाम्पल तौर पर मैं आपको बता रही हूँ, जैसे मैं आपको, आप भी आशा नहीं हो, मैं भी आशा नहीं हूँ, तो हमारा जो बिगिनर स्टूडेंट्स होगा उनको वो सीटें निर्धारित कर दी जाएंगी। ठीक है, इन्होंने बताया कि ऐसा नहीं होगा कि सीटों को छोड़ दें, तो सीटों को छोड़ेंगे नहीं, बल्कि आप लोगों के जैसे बिगिनर स्टूडेंट्स जो अप्लाई करेंगी महिलाएं, उनको ही रख दिया जाएगा उनकी जगह पे। ठीक है, इसके बाद इन्होंने बताया है कि प्रशिक्षण हेतु तो अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अन्य के लिए आरक्षण की व्यवस्था शासनादेश से निहित आप लोगों की, मतलब क्या है कि कुछ ऐसी कैटेगरी उत्तर प्रदेश के अंदर निवास करती हैं, जैसे ओबीसी हो गया, SC ST हो गया, इन कैटेगरी के स्टूडेंट्स को क्या है, महिलाओं को उनके द्वारा मतलब क्या है सरकार के द्वारा छूट भी मिलेगी यहाँ पर। ठीक है, इसके बाद इन्होंने बताया स्वास्थ्य कार्यकर्ता महिला प्रशिक्षण के लिए ऐसे अभ्यर्थी पात्र होंगे जिनकी आयु, यानी अब आप लोगों का आता है आयु कि आप लोगों की आयु क्या होनी चाहिए। आप लोगों की आयु उन्होंने बताया 31 दिसंबर 2025 से आप लोगों की कम से कम आप लोगों की आयु 17 वर्ष होनी चाहिए। मिनिमम आपकी 17 है, अभी मैक्सिमम मैं आपको बता देती हूँ। मैक्सिमम आप लोगों की 35 वर्ष से अधिक ना हो। उसके बाद अनुसूचित जाति, जनजाति आप लोगों को और अन्य पिछड़ा वर्ग को शासनादेश अनुसार आप लोगों को अधिकतम आयु सीमा में छूट प्रदान की जाएगी। मतलब यही होता है कि कुछ कैटेगरियाँ होती हैं जो हमारी हर एक वैकेंसियों में इनको छूट मिलता है, जैसे OBC, SC ST, ऐसी 3 कास्ट होती हैं उत्तर प्रदेश के अंदर हो या अदर स्टेट के अंदर हो, इनको छूट मिलती है हर एक वैकेंसी पे। ठीक है, तो इनको छूट उनके द्वारा मतलब क्या है कि मिलेगी। अब आता है कि इसमें अभ्यर्थी के हाई स्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षा में 10+2 में प्राप्त अंकों के प्रतिशत के आपस में योग के औसत के अनुसार श्रेष्ठता
सूची, यानी इसका मतलब है कि आप लोगों का इन्होंने बताया है कि मेरिट लगाएंगे, यानी आपका एक 10th का उठाएंगे, उसके बाद आपका 12th, क्योंकि ये आपकी दो ही क्वालिफिकेशन की वैकेंसी है। 12th क्वालिफिकेशन की है तो आपका 10th आएगा पहले नंबर पर, सेकंड नंबर पर आएगा 12th। तो इन दोनों की अच्छे अंक, मतलब क्या है कि अंकों को मतलब मेरिट बनाएंगे, और उसके बाद जिसके भी बेस्ट अंक होंगे उसको पहले प्राथमिकता मिलेगी, उसका मेरिट पे नेम पहले आएगा, ठीक है। उसके बाद बताया है कि अंकों के प्रतिशतता के आपस में योग के औसत के अनुसार श्रेष्ठता। चलो इसको मैं स्किप कर देती हूँ। उत्तर प्रदेश सहायक और नर्सेज एवं आप लोगों का एंड मिडवाइज प्रशिक्षण विनिमय अनुदेश 2022 दिनांक 28/4/2022 के अनुसार पर किया जाएगा, ठीक है। यानी आप लोगों का पहले का इन्होंने बताया है कि इसके अनुसार आप लोगों का किया जाएगा। अब आता है कि इसका फॉर्म अप्लाई करने का मतलब चयन प्रक्रिया मैंने आपको बता दी, आयु सीमा भी बता दी आप लोगों को, यानी 17 वर्ष से 35 वर्ष तक आप लोगों की जनरल EWS कैटेगरी के लिए यहाँ पर एज है 17 से लेके 35 वर्ष तक, ठीक है। और उसके बाद 5 ईयर से SC/ST को छूट मिलेगी, 40 वर्ष तक महिलाएं अप्लाई कर पाएंगी, और 38 ईयर तक आप लोगों की जो महिलाएं होंगी वो महिलाएं होंगी आपकी कौन सी, वो OBC वाली, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों की क्वालिफिकेशन 12वीं पास होना चाहिए, और आपकी एज मैंने आपको बता दी, छूट वगैरह बताते ही, मेरिट कैसे बनेगी ये भी बता दी। अब आता है इसकी ऑफिशियली डेटा, सॉरी ऑफिशियली तो मैं बता ही रही हूँ, मेरे जुबान से निकलेगा। मैंने इसका क्या है ऑफिशियली जो लिंक है वो कमेंट एंड डिस्क्रिप्शन पे मिलेगी, आप लोग अपने ही मोबाइल से इसका फॉर्म अप्लाई कर पाओगे, ठीक है। कोई किसी से हाथ पैर जोड़ने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये आपकी सेवा योजन वेबसाइट नहीं है, ये सेवा योजन की वैकेंसी नहीं है, ठीक है। उसके बाद इसकी ये जो इस आप लोगों का न्यूज़पेपर है, इसकी मैं पर डे जो भी पढ़ती हूँ और जो भी मुझे इंपॉर्टेंस दिखता है तो उसका मैं क्या है फ़ोटो लेके आप लोगों को कमेंट बॉक्स में पोस्ट कर देती हूँ, जिससे आप लोग वहाँ से पढ़ पाओ मेन पॉइंट जो आप लोगों के लिए जो है मतलब इंपॉर्टेंट रखते हैं। तो ऐसे पॉइंटों को मैं क्या करती हूँ, ऐसी फ़ोटो वगैरह ले लेती हूँ और आप तक कमेंट बॉक्स के माध्यम से पहुँचा देती हूँ, ठीक है। 1 मिनट में गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही है। इसके बाद आप लोगों का इन्होंने बताया है कि आप लोगों का जो फॉर्म है वो कब से अप्लाई होगा, तो ये मैं फॉर्म अप्लाई करने का भी देख लेती हूँ। फॉर्म कहाँ लिखा हुआ है, 1800 सीटों पर महिला अभ्यर्थी ही आवेदन कर सकते हैं। उसके बाद हाँ, इसका फॉर्म अप्लाई होना आप लोगों का 1/7/2026 से लेके 31/7/2026 तक आप लोगों का इसका फॉर्म है वो अप्लाई होगा, ठीक है। तो जो भी महिला 12वीं पास हैं और वो लोग आप लोग मतलब क्या इस पे वर्क करना चाहती है, परिवार कल्याण विभाग में वर्क करना चाहती है, एक चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग है, अच्छा विभाग है, और एक कम समय के लिए ड्यूटी भी आप लोगों के लिए है। आप लोग मिनिमम इस पर ड्यूटी रहने वाली है, मिनिमम ड्यूटी रखते हैं, ज़्यादा नहीं होता है इस पर ड्यूटी वगैरह, क्योंकि सरकारी मतलब क्या है उसके द्वारा दी गई वैकेंसी है, ठीक है। तो इसमें आप लोगों का एक टाइमिंग रहता है कि भाई 10 से लेकर 2 बजे तक आप लोगों का इसमें वर्क वगैरह रहेगा, उसके बाद आप लोग फ्री हो, आप अपने घर पे जा सकते हो, ठीक है। ऐसा आप लोगों का यहाँ पर रहेगा। और आपकी काफ़ी समय के बाद इन्होंने वैकेंसी भी निकाली है, नहीं तो आपकी सेवाजन पर देते रहते थे तो वो आउटसोर्सिंग पर आती रहती थी। लेकिन इसमें क्या है कि ये आप लोगों का वेबसाइट भी अलग कर दिया गया है, और इसमें वैकेंसी भी अच्छे पोस्टों पर 1800 पदों पर आई है। उत्तर प्रदेश की किसी भी जनपद से आप निवासी हो, आप इसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। छोटे छोटे कमेंट्स ना किया करो, हमें बहुत एक वीडियो बनाने में मेहनत लग जाती है, आप लोग सुनते नहीं हो। आप लोगों से मैंने कितने बार बोला है कि ये कुछ ऐसी वैकेंसियाँ इस टाइम पर चल रही हैं जिसमें कोई भी ऐसा नहीं है कि आपका डिस्ट्रिक्ट कमेंट्स करने की ज़रूरत पड़े। ऑल डिस्ट्रिक्ट के लिए यहाँ पर आपकी वैकेंसियाँ आ रही हैं, ऑल डिस्ट्रिक्ट के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, एक साथ स्टूडेंट्स, ठीक है। और इसमें क्या है कि आप लोगों का 1 महीने का समय फॉर्म अप्लाई करने का मिलेगा, 1 महीने आप लोगों का पूरा समय मिला है। अगर आपके घर में आशा बहुएँ हैं, मतलब आशा आपके घर में कुछ लोगों के घर में मम्मी वगैरह होंगी, उनका भी फॉर्म अप्लाई करवा देना। आप लोग सोच रहे होंगे भाई मम्मी का फॉर्म अप्लाई करेंगे तो हमारा क्या होगा, तो देखिए कुछ ऐसी हमारी ऐसी तो मतलब क्या होता है अभी छोटे मतलब क्या है कि स्टूडेंट्स जिसने 12वीं भी नहीं किया वो भी लोग मेरा वीडियो देखने लग गए हैं, तो उनकी मम्मी वगैरह हैं जिनकी एज अभी 40 साल से कम है, तो उनको बोल देना, क्योंकि ये वैकेंसी उनके लिए भी उनकी सीटें अलग हैं, क्योंकि आपके लिए बिगिनर वालों के लिए अलग सीटें हैं और उनके लिए अलग सीटें हैं, मतलब आशा लोगों के लिए अलग सीटें हैं। तो जिसके घर में आशा वर्कर हों, काम कर रही हूँ मतलब काम करती हूँ स्वास्थ्य विभाग में, तो उनसे बोल देना कि अच्छी खासी वैकेंसी आई हुई है, आप इसको फॉर्म अप्लाई करना चाहते तो कर लीजिएगा। वहाँ पर आप लोगों को पैसे बहुत कम मिलते हैं, लेकिन यहाँ पर आप लोगों की सैलरी काफ़ी अच्छी होने वाली है, ठीक है। तो आप लोग इसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, बिगिनर हो तो भी अप्लाई कर सकते हो, आशा वर्कर हो तो भी इसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। आप वीडियो को मतलब क्या उन तक पहुँचा दीजिएगा जिनके पास अभी आशा वर्कर हैं और वो आशा पे काम कर रही हैं, ठीक है। और आप लोग भी अप्लाई कर सकते हो इसका फॉर्म, लिंक वगैरह प्रोवाइड कर दूंगी। 1 जुलाई से इसका फॉर्म अप्लाई होना शुरू हो जाएगा। जैसे इसका फॉर्म अप्लाई होना शुरू होगा मैं आप तक वीडियो पहुँचा दूँगी कि इसका फॉर्म कैसे अप्लाई करना है, लाइव मैं आपको अपलोड कर दूँगी, ठीक है।
ये आप लोगों की ऑफिशियली है, इसकी लिंक मैं अभी आप लोगों को दे दूंगी इसी वीडियो पर। और इसकी जो मतलब क्या स्क्रीनशॉट है, ये जो मेरी फ़ोटो मैंने ले रखी है न्यूज़पेपर से, उसको भी कम्युनिटी पर पोस्ट कर दूंगी, जिससे आप लोग आराम से और भी अच्छी तरीके से पढ़ पाओगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर।